आदरणीय भागीरथी निषाद जी, आज के कार्यक्रम के आयोजन करता प्रिय छोटे भाई विष्णु निषाद जी, मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय हिमांशु सिंह जी, महामंत्री सम्माननीय शिव गोविंद जी, युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय वरुण शेखर जी, मंत्री भाई राघवेंद्र सिंह जी, आप सभी को मैं नमन करते हुए अपनी माताओं को प्रणाम करता हूं, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान राम और निषाद राज की मित्रता कैसी थी। अगर निषाद राज ना होते तो वन जाते समय भगवान राम की नैया कौन पार कराता। आप लोग इस कहानी को जानते हैं, मैं उस कहानी को नहीं बताना चाहता, बस आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। जैसे भगवान राम की नैया निषाद राज ने पार कराई थी, वैसे ही इस उत्तर प्रदेश की नैया जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है, महिलाओं को उचित सम्मान मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, किसानों के खाते में त्रैमासिक 2-2 हजार रुपया आ रहा है। ऐसे नौजवान, युवा, किसान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सबके नैया को पार करने वाले इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के आशा और विश्वास के केंद्र पूज्य महाराज जी के इस करभूमि को प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग पिछले 5 वर्षों से हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं। माताएं, आप जानती हैं आपका सम्मान किसने बढ़ाया है। पहली बार कोई सरकार आने के बाद हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाई है। मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर आपको मकान भी मिलता है तो हमारी माताओं के नाम से मिलता है। अगर शौचालय भी मिलता है तो हमारी माताओं बहनों के नाम से मिलता है। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी हमारी सरकार बनाती है तो हमारी माताओं बहनों के नाम से बनाती है। ये सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने सोचिए ना, आपके अधिकारों को, महिलाओं को केवल घर के अंदर कैद करने वाली मानसिकता सपा बसपा के लोग कभी हमारी माताओं बहनों को सम्मान नहीं दिए। लेकिन एक गरीब का बेटा, एक सामान्य परिवार से निकल करके चाय बेचने वाला, जब आपके आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो आपके आशीर्वाद से माताओं का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने आपको अपनी माँ, अपनी बहन समझते हुए आपके नाम से आपकी योजनाओं को दे करके सभी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया। मैं ऐसे माताओं को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। किसी ने यहाँ के बुजुर्गों की, किसानों की चिंता नहीं की। जब एक सामान्य परिवार का बेटा निकल करके देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन हुआ, तो उसने देश के बुजुर्गों की चिंता की, किसानों की चिंता की। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने किसानों के खाते में महीने में त्रैमासिक 2-2 हजार रुपया भेज करके अपने किसानों के जीवन में जो दैनिक खर्चे हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए अपने किसानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम इस देश की मोदी सरकार ने किया है। आपने देखा है कैसे 5 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को अपनी तपस्याओं की तेज से निरंतर विकास की प्रगति पर आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी के आने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ है। योगी जी के आने के बाद धर्म का उद्धार हुआ है। योगी जी के आने के बाद समाजवादी गुंडों के जो गर्मी थी उसको शांत किया गया है। योगी जी के आने के बाद आपके पैसे से लूट करके, हमारी माताओं बहनों बुजुर्गों के पैसे को लूट करके अपने अवैध संपत्ति को बढ़ावाने करने वालों के घरों पर बुलडोजर चला करके पूज्य महाराज जी ने आपका हक, आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज इस उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि कोई हमारी माँ बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सके। आज इस उत्तर प्रदेश में किसी के पास हिम्मत नहीं है जो फिरौती मांग सके। इस उत्तर प्रदेश में किसी के पास हिम्मत नहीं है जो किसी के घर पे चढ़ के किसी प्रकार की अवैध भाषा का प्रयोग कर सके। योगी जी की सरकार आने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है। उत्तर प्रदेश में चोर उचक्के माफिया बाहर गए हैं।
आपकी सेवा करते हुए पूज्य महाराज जी ने 5 वर्षों में एक भी दिन आराम नहीं किया है। सिंगल एक दिन 5 वर्षों में महाराज जी कभी भी पूरा दिन ऐसा नहीं रहा कि महाराज जी आराम किए हों। यहाँ तक कि कोरोना के महाप्रलय में पूज्य महाराज जी स्वयं प्रभावित थे, उसके बावजूद भी ऑनलाइन मीटिंग लेकर के टीम बना करके जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेजों का दौरा करते हुए आप सबकी सेवा करने का काम किया है। आज उनकी नैया कौन पार कराएगा? मैं ऐसी माताओं बहनों बुजुर्गों के पास आया हूँ जो कभी भगवान राम की नाव पार कराए थे, आज ऐसे निषादों के बीच में, अपने निषाद भाइयों के बीच में, अपनी माताओं के बीच में मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ। इस उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए, आपके अपने अभिमान के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए और इस उत्तर प्रदेश में हिंदू साम्राज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धर्म की स्थापना करने के लिए इतिहास के पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने इस उत्तर प्रदेश को पुरातन पहचान दिलाने वाले, धर्म का संरक्षण करने वाले योगी आदित्यनाथ जी का हाथ आप सभी कमल के बटन पे दबाते हुए मजबूत करें। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आप सभी को मालूम है आगामी 3 तारीख को आपका वोट कितना प्रभावी होगा, इसको मैं बताना चाहता हूं। इस सहिजनवा के तनुहारी ग्राम सभा में जब आपका एक बटन कमल का दबेगा तो इस गुंडों माफियाओं के छाती में कंपन उत्पन्न करने का काम करेगा। आपका एक वोट इस ग्राम सभा में जब पड़ेगा तो आपका सम्मान जो योगी जी मोदी जी बढ़ा रहे हैं इसको गति मिलेगी। आपका एक वोट जब आप कमल के बटन पे दबाएंगे, इस ग्राम सभा में जैसे बिजली आ रही है 20, 22, 24 घंटे, ऐसे ही बिजली आती रहेगी। आपके एक वोट से आपके मान सम्मान को बढ़ाते हुए योगी जी और हमारी सरकार ने कहा है बहनों के विवाह में, पहले भी योगी आदित्यनाथ जी के सामूहिक विवाह योजना में आप सभी को आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता रहा, उस राशि को बढ़ा करके हमारी सरकार ने 1 लाख रुपया बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी बहनों के विवाह में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं 1-1 लाख रुपए का सहयोग करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी चलने का काम करेगी। बहनों को जो पढ़ाई में आगे पढ़ाई करना चाहती उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। ऐसी विभिन्न योजनाएं हमारी सरकार की आप सबके सम्मान के लिए है। मैं निवेदन करता हूं, पूज्य महाराज जी ने इस सहिजनवा विधानसभा में एक कर्मठी व्यक्ति आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी ऐसे प्रत्याशी को भेजा है। मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। प्रदीप शुक्ला जी शिक्षित हैं, नौजवान हैं, कर्मठी हैं, योग्य हैं, सुयोग्य हैं, आपके सुख दुख को जानते हैं, आपके बीच के ही रहने वाले हैं। ऐसे अपने माटी के लाल आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी के समर्थन में आने वाले 3 मार्च को कमल का बटन दबाते हुए भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं ऐसा आप सभी से निवेदन करने के लिए आया हूं, आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। आपके इस एक वोट से प्रदीप शुक्ला जी सदन में जाएंगे ही, इसके साथ ही साथ पूज्य महाराज जी जिनका यह संसदीय क्षेत्र रहा है, जिनकी कर्मभूमि रही है, उनका मान सम्मान भी बढ़ाने का काम हमारे निषाद समाज के लोग करेंगे। अगर आपका समर्थन योगी जी के लिए है तो मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय निषाद राज, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ प्रदीप शुक्ला, योगी आदित्यनाथ संजय निषाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।